नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। द कीनेशियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। लिक्विडिटी प्रेफरेंस कैसे कहते हैं? लिक्विडिटी प्रेफरेंस पहले ये थ्योरी आप लोगों के 4th सेमेस्टर में थी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। ठीक है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि ये बेसिस है ISLM के लिए, इसलिए इसका पढ़ना ज़रूरी है और कोर्स में भी हमारा है। सो लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब है टू कीप मनी इन लिक्विड और कैश फॉर्म। डिमांड फॉर मनी या लिक्विडिटी कैसे कहते हैं? डिमांड फॉर मनी भी कहते हैं इसको और लिक्विडिटी भी कहते हैं। डिमांड फॉर मनी भी कहते हैं और लिक्विडिटी भी कहते हैं। ठीक है, मीन टू कीप मनी इन कैश और लिक्विड फॉर्म। पैसे नकद रखना, अपने पास नकद पैसे रखना, कैश में रखना, इसको डिमांड फॉर मनी कहते हैं। ठीक है, वो इंडिविजुअल रखें, वह इंस्टीट्यूट रखें, जो भी रखते हैं, गवर्नमेंट रखती है, जो लोग भी रखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? डिमांड फॉर मनी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, रादर देन सम फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अगर आप कर लेते हो उस पैसों से तो वो इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉर मनी नहीं है। पैसे नकद रखना वो क्या है? डिमांड फॉर मनी है। ठीक है, सो लिक्विडिटी मीन टू कीप मनी इन लिक्विड और कैश फॉर्म। नाउ ये कीन्स कीनेशियन की थ्योरी और कीन्स कहता है कि लोग नकद पैसे क्यों रखते हैं, लिक्विड फॉर्म में, नकद कैश फॉर्म में क्यों रखते हैं? इसके वो 3 रीजन बताता है। एक कहता है ट्रांजैक्शन मोटिव, ट्रांजैक्शनरी डिमांड फॉर मनी। ठीक है, ट्रांजैक्शनरी डिमांड फॉर मनी। ठीक है, एक ये इसका मोटिव है पैसे रखने का। दूसरा मोटिव है प्रिकॉशनरी मोटिव। तीसरा है स्पेकुलेटिव मोटिव। ठीक है, क्लासिकल ने ट्रांजैक्शन मोटिव की बात की, वो कहते थे कि भाई पैसा सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, कीन्स ने भी कहा ठीक है, बिल्कुल यूज होता है ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, सो ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, अच्छा जी, ट्रांजैक्शन मोटिव क्या है? पीपल फॉर्म एंड इंस्टीट्यूशन कीप मनी इन कैश फॉर्म। ठीक है, या इन कैश फॉर्म किसके लिए रखते हैं? फॉर डे टू डे ट्रांजैक्शन। ऐसे लोग किस लिए रखते हैं? डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है, सुबह सेल्फ खरीदने के लिए, एक्सेट्रा के लिए। मनी कीप इन कैश फॉर्म इज यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का यही क्लासिकल भी कहते हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज होती है। ठीक है, नाउ कितना कितना पैसा नकद रखना चाहिए डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए? ठीक है, डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए कितना पैसा होना चाहिए? ठीक है, डिपेंड ऑन द 2 थिंग्स। ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। एक है गैप बिटवीन रिसीट्स, इनकम रिसीट्स। ठीक है, गैप बिटवीन इनकम रिसीट्स, यहाँ इनकम डाल दें, इनकम रिसीट्स। ठीक है, गैप बिटवीन। और दूसरा है इनकम ऑफ द पीपल। गैप बिटवीन का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर डेली किसी को पैसे मिल रहे हों, काम किया और डेली शाम को उसको पैसे मिल गए, तो गैप कोई नहीं है। ठीक है, गैप कोई नहीं है, डे टू डे उसको उनको पैसे मिल रहे हैं, तो वो पैसे बहुत ही, वो डे उसको जो पैसे मिलेंगे वो उसी दिन खर्च कर देगा। ठीक है, इसलिए वो कोई नकद रखता ही नहीं है। अगर किसी को हफ्ते में मिलते हो, हफ्ता बाद उसको मिलते हो, तो गैप 7 दिन का है, पैसे उसको मिल गए, तो वो क्या करेगा? कुछ पैसे नकद रखेगा अपने पास, पूरे वीक में ट्रांजैक्शन के लिए पैसे रखेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि पहले दिन पैसे मिल गए सारे के सारे खर्च कर लिए। ठीक है, तो वो 6-7 दिन वो उसको यूटिलाइज करेगा, तो 7 दिन हो गए तो ज़्यादा पैसे रखेगा। इसी तरह गैप अगर महीने उसको, महीने बाद उसको सैलरी मिलती है तो ज़्यादा पैसे रखेगा। तो जितना गैप ज़्यादा होगा ना, जितना गैप ज़्यादा होगा उतना ये क्या हो रहा है? ये उतनी उसकी डिमांड बढ़ रही है। हायर ड्यूरेशन होगी, हायर उसकी डिमांड होगी। ठीक है, दूसरा है, ठीक है, और जितना इकोनॉमी में ट्रांजैक्शंस भी ज़्यादा होंगी उतनी क्या होंगी? डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होगी। ठीक है, ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज़ जितनी ज़्यादा होंगी इकोनॉमी में उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ती जाएगी। दूसरी रीज़न है इनकम ऑफ द पीपल। इनकम ऑफ द पीपल, अगर हम तसव्वुर कर लें कि पेमेंट पीरियड चेंज नहीं होते ना, ठीक है, तो डिमांड फॉर मनी सिर्फ, ट्रांजैक्शन डिमांड सिर्फ डिपेंड किस पे करेगी? इनकम पे। जितनी इनकम ज़्यादा होगी ना उतनी क्या होगी? डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पर जिसकी इनकम 1000 रुपये होगी तो वो उसकी ट्रांजैक्शन, उसकी डिमांड जो होगी वो कम होगी। जिसकी 1 लाख होगी इनकम तो ज़ाहिर बात है 1 लाख वाला लेट्स सपोज 30,000 रुपये नकद रखता है, 1000 वाला मिसाल के तौर पर 300 नकद रखता है। तो जितने इनकम कम होगी उतनी डिमांड फॉर मनी
कम होगी, जितनी इनकम ज़्यादा होगी डिमांड फॉर मनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ऑन मनी इनकम ऑफ द पीपल, हायर द इनकम वन गेट हायर विल बी द डिमांड फॉर मनी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर देखो एल टी जो है ये ट्रांजैक्शनरी, एल टी डिमांड फॉर मनी है, ये डिपेंड करती है वाई पे, डिमांड फॉर मनी डिपेंड ऑन वाई। के क्या चीज़ है, के इज अ ये के जो है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम पीपल कीप इन कैश फॉर्म, इट इज द केस व्हाट के इज अ प्रोपोर्शन ऑफ इनकम पीपल कीप इन कैश फॉर्म, ये वो प्रोपोर्शन है जो लोग नगद हालत में रखते हैं। मसलन अगर इसका आंसर आ गया 30%, 0.3 के की वैल्यू अगर 0.3 आ गई तो इसका मतलब है कि वो इनकम का 30% नगद रखता है। अगर के की वैल्यू 0.8 आ गई तो इसका मतलब 80% लोग अपने पैसे नगद रखते हैं। तो के इज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम पीपल कीप इन कैश फॉर्म, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। लेट सपोज इनकम है 100 रुपी और यहाँ पर मैंने इसका लिया है 25%, ठीक है, 1/4 मैंने इसकी के की वैल्यू ली है 0.25, ठीक है। तो 100 अगर होगा तो 25% इसका कितना बनता है, इसका बनता है 25 रुपये। अगर 150 इनकम हो गई तो वही 25 उसका बनता है 37.5। यहाँ 200 का 50 बनता है और 250 का 62.5 बनता है। यहाँ पर मैंने उसको प्लॉट किया है, ठीक है। तो ये देखें ये बिल्कुल शुरू होता है ओरिजिन से, यहाँ एक्स एक्सिस पे मैंने इनकम ली है, वाई एक्सिस पे मैंने ट्रांजैक्शनल डिमांड ली है, ठीक है, ट्रांजैक्शनल डिमांड ली है। तो ये बिल्कुल ओरिजिन से शुरू होता है, ठीक है, ओरिजिन। और ये भी याद रखो कि ये 45 डिग्री से कम होगा, ये लाइन एल टी लाइन 45 डिग्री से कम होगी, क्योंकि 45 डिग्री का मतलब है कि पूरी की पूरी इनकम खर्च हो जाती है, ठीक है, वो पूरी। अब ये इससे नीचे होगा, 45 डिग्री से नीचे होगा, ठीक है। सो जितनी के जितना कम होगा उतनी ये एक्स एक्सेस के करीब होगा, जितना ये ज़्यादा होगा तो ये 45 डिग्री के करीब होगा, ठीक है, 45 डिग्री से ये ज़्यादा नहीं होगा। तो ये बिल्कुल ओरिजिन से शुरू होता है और ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन, ठीक है, जिस तरह आपने इक्वल प्रोपोर्शन का पढ़ा था। तो ये प्रोपोर्शनेट कर्व है। यहाँ पर याद रखो ट्रांजैक्शनल डिमांड ली है, यहाँ पर हमने क्या ली है, इनकम ली है, ठीक है। ये प्रिकॉशनरी डिमांड वो हो गई ट्रांजैक्शनरी डिमांड। सो एल टी इज अ फंक्शन ऑफ के वाई। अब प्रिकॉशनरी डिमांड है, प्रिकॉशनरी डिमांड क्या है, ये वो पैसे होते हैं जो हम क्या के लिए सेफ साइड के लिए रखते हैं, ठीक है, अपने कंटिजेंसीज के लिए, तो वो अनफोर्सीन चीज़ों के लिए रखते हैं, फ्यूचर कंटिजेंसीज के लिए रखते हैं। मतलब मेरे मुझे पेमेंट नहीं है, जिस तरह कोविड-19 में बहुत से लोगों को पेमेंट नहीं मिली, तो वो उन्होंने अपने पास्ट सेविंग को यूटिलाइज किया हुआ है, ठीक है, या कारोबार खराब हो गया या इसको फॉर एग्जांपल अनफॉर्सीन चीज़ें आ गई, तो ये क्या करेगा, अपनी इन पास्ट सेविंग को प्रिकॉशन को यूज़ करेगा। प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी ये है कि हम अपने फ्यूचर को देखते हुए कुछ न कुछ बुरे दिनों के लिए पैसे बचा के रखते हैं। इसे हम कहते हैं अनएंटिसिपेटेड एक्टिविटीज़ ना, तो इन अनएंटिसिपेटेड चीज़ों के लिए हम पैसे बचा के रखते हैं। तो इसके लिए क्या है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये जी डिपेंड करता है लोगों की इनकम पे और साइकी पे। जितना लोग साइकिक होंगे, ठीक है, हसास होंगे, तो वो ज़्यादा पैसे रखेंगे, जितने लोग कम हसास होंगे, परवाह नहीं करेंगे, वो कम पैसे रखेंगे। और दूसरा ये बात है कि ठीक है इनकम पीरियड पे भी डिपेंड करता है, लेकिन इसका मेन फंक्शन जो है वो नेशनल इनकम है, ठीक है। जितनी इनकम ज़्यादा होगी अमीर लोग ज़्यादा पैसे रखेंगे, गरीब लोग कम पैसे रखते हैं प्रिकॉशन के लिए। तो ये भी एल पी प्रिकॉशनरी डिमांड जो है ये भी के का फंक्शन है। के क्या चीज़ है, वही प्रोपोर्शन है पीपल कीप मनी, ठीक है, जो प्रोपोर्शन है कीप फॉर द इन कैश फॉर्म, ये वो इनकम है जो लोग कैश फॉर्म में अपने पास रखते हैं। तो इन शॉर्ट प्रिकॉशनरी डिमांड भी फंक्शन है के वाई का, ठीक है, या वाई का फंक्शन है और इसकी इक्वेशन है के वाई, ठीक है। अब आते हैं इसका मेन जो चीज़ है वो है यहाँ पर आप दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शनरी मोटिव जो है और प्रिकॉशनरी मोटिव दोनों वाई का फंक्शन है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, सिंपली हम इसको ट्रांजैक्शनरी डिमांड कहते हैं और के वाई इसकी इक्वेशन जो बन जाती है वो हम उसको के वाई कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी करते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड, ठीक है, स्पेकुलेटिव डिमांड, और यहाँ से क्लासिकल और कीनीजन में डिफरेंस आता है। क्लासिकल और कीनीजन में डिफरेंस आता है स्पेकुलेटिव डिमांड। क्लासिकल ने स्पेकुलेटिव डिमांड के बारे में नहीं कहा, कीन्स वो पहले बंदा था जिसने स्पेकुलेटिव डिमांड के बारे में बात की। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि स्पेकुलेटिव डिमांड क्या चीज़ है, ठीक है, और इसके क्या इफेक्ट्स हैं।